जेल जाएंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकारी तंत्र होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का बुड़बक समझना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंड क्षेत्रों में किसान पाठशाला बनाया जाना है, जिसे लेकर काम चल रहा है। जहां जहां जैसे जैसे ज़मीन की उपलब्धता होती है वहां बनाया जा रहा है। तो इस तरह से खूंटी जिले के 2 प्रखंडों में जो है किसान पाठशाला बना भी दिया गया है, जिसमें कि कर्रा में आप देखे होंगे, आप जान भी रहे होंगे कि कर्रा में जो है कृषि पार्क के नाम से बनाया गया है। इसके अलावा आप तोरपा प्रखंड क्षेत्र के दियांकेल में देखेंगे कि वहाँ किसान पाठशाला बनाया गया है। किसान पाठशाला के ठीक बगल की बात करें तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जो लगभग 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ठीक उसके बगल में किसान पाठशाला बनाया गया है। किसान पाठशाला जो तोरपा के दियांकेल में बनाया गया है, उसमें भी विवाद चल रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि उसका खतियानी ज़मीन उसमें गया है, इसलिए जो है वो इससे काफ़ी आहत हैं। उससे उसकी ज़मीन उसमें जाने से जो है खेती में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से किसान पाठशाला अब बनाया जा रहा है। तोरपा प्रखंड क्षेत्र का जो हम बात कर रहे हैं किसान पाठशाला का, उसका अभी विवाद थमा भी नहीं है कि अब मुड़ू प्रखंड क्षेत्र में भी इस तरह से विवाद सामने आ गया है। दरअसल मुड़ू प्रखंड क्षेत्र में जो बन रहा है, किसान पाठशाला बनाया जाना है, तो उसके लिए जो ज़मीन चिन्हित की गई है, तो वो ज़मीन किसानों का कहना है कि उनका खतियानी है, स्थानीय लोग का जो है खतियानी ज़मीन है, ऐसा कहना है। और हालांकि अब जो है आज ग्राम सभा की गई है संयुक्त रूप से, जिसमें कि खूंटी जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों से पढ़ा और संयुक्त ग्राम सभा के लोग पहुंचे थे, जहां सभी ने इस भरी बरसात में भी एकजुटता दिखाते हुए आज बड़ी बैठक की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर मुड़ू प्रखंड क्षेत्र का जो ज़मीन चिन्हित की गई है किसान पाठशाला बनाने के लिए, उसको नहीं दिया जाएगा। हमें जो फ़ोन करके बताया, ग्राम सभा की ओर से हमें बताया गया कि इस ज़मीन पर आज उन लोगों द्वारा हल चलाया जाना था और कृषि कार्य के लिए जो है ज़मीन को तैयार करना था, लेकिन सीएमओ का एक पहल हुआ, एक फ़ोन आया ग्राम सभा को कि आप सीएमओ आइए और अपनी समस्या को रखिए, इसके बाद जो है अगला कदम उठाइए। तब जो है किसानों द्वारा उसको अभी रोक दिया गया, आज किसान उस पर हल नहीं चलाए। तो 4 तारीख का तिथि निर्धारित की गई है। सभी संयुक्त रूप से सीएमओ जाएंगे और वहां अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन इसी बीच जो है किसान क्यों दावा कर रहे हैं, क्यों इनका दावा है कि ये ज़मीन हमारा है, तो उस पर भी ज़रा एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। जो किसानों ने हमें उपलब्ध कराया है, वहाँ के ग्रामीणों ने, उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है उनका खतियानी ज़मीन है, जो कि मुड़ू प्रखंड क्षेत्र में चिन्हित किया गया है किसान पाठशाला बनाने के लिए। उनका दावा है कि ये ज़मीन जब बिहार सरकार था, तब 1957 ईस्वी में उनके पूर्वजों ने बिहार सरकार को दिया था, वो भी कृषि कार्य के लिए दिया था। जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि प्रदर्शनी के उद्देश्य से इस ज़मीन को दिया गया था, जिसमें किसानों को रासायनिक खाद का प्रयोग और आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी देने के लिए दिया गया था। और ये लीज पर दिया गया था सरकार को, जो कि 1957 से 1964 ईस्वी तक बताया जा रहा है कि इतने दिनों के लिए सरकार को दिया गया था। जिसके बाद लीज समाप्त हुई तो ज़मीन अब हमारी है। इसी को लेकर जो है किसानों का दावा है कि ये ज़मीन हमारा है और हम इसे किसी भी कीमत पर किसान पाठशाला बनाने के लिए ये ज़मीन नहीं देंगे। इसी को लेकर आज संयुक्त रूप से पढ़ा और ग्राम सभा के स्तर का बैठक हुआ, जहाँ से सभी ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ये ज़मीन अब हम नहीं देंगे। फिलहाल जो भी हो, सरकारी अधिकारियों का इस पर मानना है कि ये ज़मीन जो है गैर मजरूआ है, सरकारी ज़मीन है, इसलिए सरकारी कार्यों के लिए ऐसी ज़मीन को लिया जा रहा है। अब दोनों ही पक्षों का बात अभी चलना है, बात होना है, चर्चा होना है। इसके बाद ही निर्णय होगा कि क्या किनकी ज़मीन है, किसका ज़मीन है, कहाँ पाठशाला बनना है, किसान पाठशाला कहाँ नहीं बनना है। फिलहाल ये पूरे प्रोग्राम जो है, पूरा कार्यक्रम अभी तक अधर में लटका हुआ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल जाएंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकारी तंत्र होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का बुड़बक समझना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल जाएंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसी नारों के साथ आप सभी लोगों को और एक बार लगाए हम लोग का पुरखों के लिए, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे,
अधिकारी अमर रहे bisa jor te ko kaji ya open kuci ne alya sarkari hote tana ko mene ya इनको कायु में kai bisa jor te an kaji ya जो जमीन सरकारी है आपे काजी है वो जमीन हमारी है ठीक है था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जमीन दलाल होश में आओ होश में आओ होश में आओ जमीन दलाल होश में आओ होश में आओ होश में आओ ठीक धन्यवाद थोड़ा मिस्टर सोबेन को जमा जमा जोहार के कार्रवाई करने में आज संयुक्त ग्राम सभा और संयुक्त पढ़ा संघ का सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आने वाले विधानसभा में अगर हमारे गांव में अगर आप लोग घुसे तो याद रखिए यही पब्लिक आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। वो दिन दूर नहीं है। अब हम लोग जाग गए हैं, आदिवासी समाज जाग गया है। आपका वोट बैंक हम लोग नहीं है। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना जमीन चाहिए। कोई भी कीमत में हम लोग इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर बात रह गया कि जेल जाने का नौबत है तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। इसके लिए आप लोग तैयार हो? तो आज आपको इस माध्यम और इस भीड़ के माध्यम से बता दे रहे हैं कि आदिवासी को आप लोग वोट बैंक मत समझिए। आज एक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और आप लोग राजनीतिक पार्टी वाले जितने भी हैं, अगर हमारे इस जमीन लूट कांड में हमारे साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाले विधानसभा में अगर कोई भी क्षेत्र का कोई भी गांव में अगर आप लोग घुस जाइए, फिर देखिए आप लोग का क्या हाल होता है। चाहे वो भाजपा वाले हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, कांग्रेस वाले हो या झापा वाले हो, आप लोग को खुला दिल से कह दे रहे हैं, साफ मन से समझा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही हमारा आदिवासियों का जमीन को यूपी बिहार का आए हुए दलाल और बिहारी और यहाँ बैठे जो भी बैठे हैं ब्लॉक में अंचल में जो खेला कर रहे हैं उनको खुला मन से साफ साफ कह देना है। अगर आप लोग होश में आ जाइए, नहीं तो वोट का बहिष्कार होगा और कोई भी राजनीतिक पार्टी को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है? सहमत है इस बात के लिए?